कि महाराज वो हार गए हुए हैं, फिर वो उस पर कब्जा करने की कोशिश से किसी को कब्जा कराने के लिए फिर उसमें भागवत सप्ताह जी का आयोजन करा रहे हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि किसी बाहर से लाके लोगों को भूमाफियों को उसको बेचा जा रहा है और कब्जा किया जा रहा है। तो आज हमने आपको इसलिए बुलाया गया है कि अगर संत की संपत्ति इसी तरह से खंड श्री धाम वृंदावन के गौशाला नगर स्थित अविनाशी गीता आश्रम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता करते हुए महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने कहा है कि मोती झील स्थित बेनामी गीता आश्रम पर कुछ लोगों ने मिलकर के आश्रम की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और साथ ही आश्रम की संपत्ति को बेचकर लाभ कमाना चाहते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए मंदिर के महंत रामेश्वरानंद महाराज लगातार शासन प्रशासन से अपने बचाव की गुहार लगा रहे हैं। वहीं उन्होंने कुछ दिनों पहले वृंदावन कोतवाली में इस घटना से संबंधित प्रार्थना पत्र देकर वृंदावन पुलिस को सूचित भी किया है, लेकिन वृंदावन पुलिस के द्वारा कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उनको ही नसीहत देकर वापस कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आश्रम पर 5 से 6 लोगों के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। सभी लोग भूमाफिया हैं और आश्रम को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। भूमाफियाओं के द्वारा आश्रम में एक भागवत कथा का भी आयोजन कराया जा रहा है, जिसकी आड़ में इस आश्रम पर वह कब्जा करना चाहते हैं। इस आयोजन के लिए उन्होंने आश्रम के स्वामी महंत रामेश्वरानंद महाराज से एवं अन्य किसी भी ट्रस्टी से आज्ञा नहीं ली। जबरदस्ती आश्रम में इस तरह का आयोजन कर अपना कब्जा सिद्ध करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि महंत रामेश्वरानंद महाराज बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और गौसवों की सेवा करते हैं। उनके द्वारा आश्रम से निरंतर साधु सेवा गौ सेवा चलाई जाती है, लेकिन अब उनको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है और आश्रम को छोड़कर भाग जाने की बात कही जा रही है। आज उनके समर्थन में वृंदावन के संत समाज ने एक होकर आवाज उठाई है और वृंदावन में चल रहे आश्रमों के ऊपर कब्जे को लेकर प्रशासन को आगाह किया है। अगर जल्दी प्रशासन द्वारा इस कब्जे को रोका नहीं गया तो समस्त संत समाज एकजुट होकर विरोध करेगा। वृंदावन से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। संतों द्वारा क्या उद्देश्य है? इस समय वृंदावन में आश्रमों को लेके बड़ी स्थिति खराब होती जा रही है, जिसकी निगाहें आश्रम पे ही है। बेनामी आश्रम का पहले से भी बड़ा विवाद चला आ रहा था और इसमें आज हमें फिर सुनने में मिला है कि यहाँ पर कल परसों से कोई भागवत होने जा रही है। इससे पहले भी भागवत हो रही थी, तो हमने उस समय शासन प्रशासन ने एक दिन पहले भागवत जी को बंद किया और उसको रुकवाया गया। अब हमें फिर लगता है कि इसी कब्जे के किसी कारण से और उसमें घुसने के लिए किसी नीयत से कोई आदमी उसमें फिर कथा करा रहा है और कथा करा के उसमें घुसना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि अभी बेनामी आश्रम जो है महंती जी बाहर गए हुए हैं, रामेश्वरानंद जी महाराज उसमें ऑलरेडी महंत हैं, वो बाहर गए हुए हैं, तो अभी इसको रोकना चाहिए। जब वो महाराज जी आ जाए उनकी अनुमति से उनके साथ बैठ के तब कथा का आयोजन होना चाहिए। कहाँ होनी है, कहाँ नहीं होनी, किसके द्वारा होनी है, ये कुछ भी पता नहीं है और उनके बाहर जाने से ये लोग कथा करा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि कथा रोकनी चाहिए और किसी भी आश्रम पर कब्जा नहीं होना चाहिए। दूसरे पक्ष का कहना है कि जो इस समय इस स्थिति में जो महंत मौजूद हैं उनको महंत पद से हटा दिए गए। देखिए, ये तो किसी व्यक्ति का काम नहीं है। कोई व्यक्ति पर्सनल ना किसी को हटा सकता है ना बैठा सकता है। ये तो ट्रस्ट के द्वारा, संतों के द्वारा रामेश्वरानंद जी को बैठाला गया है। तो जब संत बैठ के हम लोग तय करेंगे कि दूसरे किस व्यक्ति को हटाया गया या नहीं हटाया गया, ये 2 व्यक्तियों का कारण काम नहीं हो सकता है। अगर 2 व्यक्ति कह रहे हैं तो ये गलत बात कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, वृंदावन के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि वृंदावन की स्थिति ऐसी हो गई है जिसकी निगाह है आश्रम पे ही पड़ी हुई है। आश्रम मंदिर मठ यही चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि शासन प्रशासन से, इस समय योगी सरकार है, देखिए इस समय अगर हम लोग अब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब आवाज़ उठाएंगे? तो संतों की आवाज़ को मुझे लगता है योगी जी तक जाएगी और वो सुनेंगे और ये जरूर हमारी सुनाई जाएगी। ऐसे कौन लोग हैं जो बेनामी आश्रम पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं बार-बार? नहीं, ये तो सबको पता है कि जो उसमें अंदर बैठे हुए हैं, जो उसमें रह रहे हैं, वो उसमें कब्जे की नीयत से रह रहे हैं, वही कुछ ना कुछ षड्यंत्र प्रचंड रचते रहते हैं। इसलिए ये सबको पता है कि कौन लोग हैं, वही किसी ना किसी को लगना है। सूचना दी है? हाँ, ये बता रहे हैं कि हमने पुलिस को सूचना दी है और नहीं दी है तो फिर भाई भी मैं इनको भेजता हूँ, पुलिस को प्रशासन को सूचना दी जाएगी और
हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए और उसको रोका जाए। इससे पहले अनंतानंद जी महाराज को उन्होंने कल पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचा भी था और इनको पहले फ़ोन पे धमकी भी दी है, इसकी भी एप्लीकेशन लगा रखी है। कल पुलिस वाले वहाँ पहुँचे भी थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।